हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, गौरी और काली नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तो गौरी और काली नदियों की अगर हम बात करें तो यह पिथौरागढ़ जनपद की प्रमुख नदियाँ हैं, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के जौलजीबी नामक स्थान पर आपस में संगम बनाती हैं। पिथौरागढ़ के जौलजीबी की अगर हम बात करें तो इसका अपने आप में भी काफ़ी जौलजीबी नामक जो स्थान है पिथौरागढ़ का काफ़ी फेमस है, क्योंकि पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर हर साल 14 से लेकर 19 नवंबर तक का जौलजीबी का प्रसिद्ध मेला लगता है। साथ ही जौलजीबी के इस मेले की शुरुआत की अगर हम बात करें तो यह मेला सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो जौलजीबी का यह प्रसिद्ध मेला सबसे पहले सन 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को शुरू हुआ था और इसी स्थान पर गौरी और काली नदी आपस में क्या करती हैं? संगम बनाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? तो चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी में संगम बनाने वाली प्रमुख नदी है चुफलिया नदी। नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी नदी जो है यह नंदा घुंटी नामक शिखर से निकलती है। त्रिशूल पर्वत पर एक स्थान स्थित है नंदा घुंटी नामक शिखर, वहीं से इस नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। साथ ही में नंदाकिनी नदी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है और अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है नंदप्रयाग नामक स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? तो विष्णुप्रयाग, जिसे कि पंच प्रयागों में पहला प्रयाग माना जाता है और पंच प्रयागों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रयाग भी विष्णुप्रयाग ही है। और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाने वाली प्रमुख नदी है पश्चिमी धौलीगंगा नदी। पश्चिमी धौलीगंगा नदी की बात करें तो विष्णुप्रयाग चमोली में अलकनंदा में पश्चिमी धौलीगंगा नदी मिलती है, जो कि धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है। इट मीन्स पश्चिमी धौलीगंगा नदी का उद्गम माना गया है नीति क्षेत्र में स्थित धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है? तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा नदी का उद्गम माना जाता है बासुकी ताल से, और यह बासुकी ताल है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि परीक्षा वाणी में से टिहरी डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, लेकिन इसकी जो सही लोकेशन है वह रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। गोहना ताल किस नदी पर स्थित था? तो गोहना ताल की बात करें तो गोहना ताल चमोली में विरही गंगा नदी पर स्थित था। नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुंगटी की हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं? तो इसका आंसर है बिरही को। ड्योढ़ी ताल या डोडी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ड्योढ़ी ताल की बात करें तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यह षटकोण आकार वाला तार है, जो कि भागीरथी की सहायक नदी असी गंगा या असु गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। तो सातवें का आंसर है असी गंगा। भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? भिलंगना नदी जिसका उद्गम होता है टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग ग्लेशियर से, और भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव माना जाता है गंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो बागेश्वर शहर सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वर के समीप में सरयू से कौन सी नदी संगम बनाती है? तो रामेश्वर के समीप में सरयू से संगम बनाने वाली प्रमुख नदी है रामगंगा पूर्वी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माणा गांव जो कि चमोली में है, माणा गांव के पास में अलकनंदा और सरस्वती के संगम को किस नाम से पुकारा जाता है? तो माणा गांव के समीप में अलकनंदा और सरस्वती का जहां पर संगम होता है उसे कहा जाता है केशव प्रयाग, और यह केशव प्रयाग उत्तराखंड में 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग माना गया है। हालांकि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, लेकिन वैसे टोटल मिला के 14 प्रयाग यहाँ पे हैं। प्रयाग बोला जाता है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच में बहने वाली प्रमुख नदी है ऋषिगंगा नदी। ऋषिगंगा यह अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी किसी हिमानी से नहीं निकलती है? ऑप्शन है पिंडर, अलकनंदा, भिलंगना या पश्चिमी रामगंगा। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो इसका आंसर है पश्चिमी रामगंगा नदी, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम किसी हिमानी से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक दुधातोली पर्वत श्रृंखला से निकली हुई है। वहीं पिंडा नदी की बात करें तो पिंडा नदी का उद्गम हुआ है पिंडारी ग्लेशियर से। वहीं अलकनंदा नदी जो कि सतोपंत हिमनद से निकलती है चमोली में, और वहीं भिलंगना नदी की बात करें तो यह टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी रामगंगा। उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान पर भागीरथी से संगम बनाने वाली प्रमुख नदी है जानवी नदी, जिसे कि जाड़ गंगा भी कहा जाता है। दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो इनका संगम होता है बांघाट नामक स्थान पर। प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान की बात करें, जहाँ पर कि तिलाड़ी नरसंहार हुआ था,
यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1930 में यह तिलाड़ी नरसंहार हुआ था। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कण्वाश्रम की बात करें तो यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी जाना जाता है उत्तराखंड में। और यह उत्तराखंड में कण्वाश्रम जो है यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। टॉन्स और पाबर नदियां आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तो टॉन्स और पाबर नदियों का संगम होता है त्यूड़ी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पूर्वी रामगंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो यह पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर नामक स्थान से निकलती है। वहीं पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो यह पिंडारी ग्लेशियर से उद्गम होता है पिंडा नदी का, और पिंडारी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में स्थित है। अगर हम सतोपन ग्लेशियर की बात करें तो सतोपन ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है, और यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम माना जाता है। और सहस्त्रताल ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है? तो कोइराला नदी की बात करें तो कोइराला नदी काली से संगम बनाती है पंचेश्वर नामक स्थान पर। गढ़वाल में बहने वाली नयार नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो गढ़वाल में बहने वाली नयार नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका सही आंसर है व्यास घाट नामक स्थान पर। महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा के नाम से पुकारा जाता है? तो महाकाली नदी को शारदा के नाम से पुकारा जाता है चंपावत के टनकपुर के समीप में बरमदेव मंडी के पास से। तो बरमदेव मंडी के बाद जब काली नदी नेपाल में प्रवेश करती है तब इसे वहां से शारदा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है गरुड़ गंगा, पिंडर, टॉन्स या नंदाकिनी। तो दिए गए विकल्पों में गरुड़ गंगा, पिंडर और नंदाकिनी यह तीनों ही अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। वहीं टॉन्स की बात करें तो टॉन्स यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगर हम बात करें पिंडर और अलकनंदा की, तो पिंडर को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है, और अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। वहीं अगर हम बात करें अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम की, तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग नामक स्थान पर। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।